पिछली क्लास में हम लोगों ने डाविंची रिजॉल्व का इंटरफेस को देखा था और साथ ही साथ एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। जैसे हम लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के ऑप्शन पे क्लिक किया, वह डायरेक्टली हमसे सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट का नाम पूछा और वह तुरंत ही क्रिएट हो गया, यानी कि सेव हो गया। बट जब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, अब जो भी लोग प्रीमियर यूज किए होंगे या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज किए होंगे, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि आपसे वह तमाम सी चीजें पूछता है। लाइक उसकी रेजोल्यूशंस क्या होगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका FPS क्या होगा, यानी कि वीडियो की क्वालिटी HD रहेगी या फुल HD रहेगी, 30 फ्रेम पर एडिट होगा या फिर 60 फ्रेम पर एडिट होगा, या फिर वीडियो का फॉर्मेट आपका वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। बट इस केस में हमसे डाविंची रिजॉल्व में कुछ भी नहीं पूछा, यानी कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद प्रोजेक्ट की सेटिंग इसके बाद स्टार्ट होगी और उसी चीज को आज की इस क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मेंटोर। आइए स्टार्ट करते हैं। इसी प्रोजेक्ट को हम लोगों ने पिछली क्लास में क्रिएट किया था। यहां से अगर लिस्ट व्यू में हम चले जाएं तो इस प्रोजेक्ट की कुछ सेटिंग्स आपको दिखाई दे रही होगी। लाइक इसका फॉर्मेट 1920x1080p यानी कि फुल HD और फ्रेम रेट यहाँ पर 24 दिख रहा है। जाहिर सी बात है ये सारा कुछ हम लोगों ने सेट नहीं किया था, बट फिर भी ये सेट दिखा रहा है, यानी कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है। यानी कि एक फॉर्मेट डाविंची रिजॉल्व हमें खुद बना कर देता है, बट हम प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाके इन सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे जस्ट डबल क्लिक करके ओपन करता हूं, ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं या डाविंची रिजॉल्व को अभी अभी आपने स्टार्ट किया, तो हो सकता है ये आपको ओपन करे मीडिया फाइल में, लेकिन ये मुझे एडिट टैब में ओपन किया, क्योंकि ज्यादातर मैं एडिट टैब से ही स्टार्ट कर देता हूँ। मीडिया टैब या फिर कट टैब, इन सभी टैब को मैं यूज नहीं करता हूँ। और फॉर द बिगनर मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि मीडिया टैब और कट टैब उतना जरूरी नहीं है, बट इन सबको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक मीडिया टैब, कट टैब, एडिट टैब, फ्यूजन टैब, कलर टैब, फेयर लाइट टैब और डिलीवर टैब। अच्छा, ये अलग अलग टैब्स का काम क्या है, इसे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने एडोबी के सॉफ्टवेयर को यूज किया तो आप जानते होंगे कि पूरी वीडियो को एडिट करने के लिए एडोबी प्रीमियर है, मोशन ग्राफिक्स के लिए एडोबी आफ्टर इफेक्ट। वहीं पर अगर आपको ऑडियो एडिट करना होता तो उसके लिए आपको मिलता है ऑडिशन, और इन सबको अगर आपको रेंडर करना होता है तो फिर आपको जाना पड़ता है मीडिया इनकोडर के साथ। बट डाविंची रिजॉल्व के साथ ये सारा कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाता है, बस अलग अलग टैब में मिलता है। अब मीडिया टैब में आप फाइल्स को इंपोर्ट करते हो, कट टैब में आप उसकी कटिंग करते हो, यानी कि जो पार्ट्स आपको नहीं चाहिए, बेकार हैं, उनको आप कट करते हो। एडिट टैब में उसे काफी स्मूथ करने के लिए लाइक आप मल्टीपल फाइल्स को L कट और J कट के साथ ऐड करते हो और भी सारी चीजें, सारा कुछ। मतलब यूं समझ लें कि कट टैब ही आपका प्रीमियर प्रो है। और अगला फिर आगे टैब मिलता है आपको फ्यूजन टैब। ये आप समझ सकते हैं एडोबी का जो आफ्टर इफेक्ट है, यही फ्यूजन मिलता है, जहां पर आप मोशन ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। फिर आगे आपको मिलता है फेयर लाइट, जहां पर आप अपने ऑडियो को एडिट कर सकते हो। एंड इन सारी चीजों को रेंडर करने के लिए आपको मिलता है डिलीवर टैब या रेंडर टैब। अगर मैं कट टैब में आ जाऊं तो यहाँ पर, अच्छा, अगर आप किसी भी टैब में रहेंगे, मीडिया टैब में, कट टैब में या फिर एडिट टैब में, तब भी आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा। एक होम का आइकन है, उसके जस्ट बगल में एक सेटिंग का आइकन है। अगर इस पर मैं अपना एरो लेकर जाऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोजेक्ट सेटिंग लिख कर आ रहा है। और अगर ये आपको यहाँ पर नहीं दिखता, लाइक प्रोजेक्ट सेटिंग यहाँ पर नहीं शो करता, तो आप चले जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग दिख रहा है और इसका शॉर्टकट की दिख रहा है Shift 9। आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं इसी पर क्लिक करता हूँ और ये प्रोजेक्ट की सेटिंग कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है। लाइक मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है क्लास सेकेंड, और यहाँ पर इसकी कुछ और भी बहुत सारी सेटिंग्स दिख रही हैं, लाइक मास्टर सेटिंग, ब्लैक मैजिक क्लाउड, इमेज स्केलिंग, कलर मैनेजमेंट, जनरल ऑप्शंस। बट मैं फिर वही कहूंगा कि इन सारी चीजों का फॉर द बिगिनर्स अभी उतना यूज नहीं है। मैं उन्हीं चीजों को टच करूंगा या उन्हीं चीजों को आपको बताऊंगा जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जैसे जैसे काम को आगे करते जाएंगे और ये सारा कुछ आपको समझ में आता जाएगा। तो हम जो कुछ भी करने वाले मास्टर सेटिंग में ही छेड़ेंगे, और मास्टर सेटिंग में भी हम लोग सिर्फ टाइमलाइन फॉर्मेट को ही देखेंगे। अब टाइमलाइन फॉर्मेट में हम क्या सेट करेंगे, सबसे पहले हम अपनी रेजोल्यूशन सेट करेंगे 1080p। मैं अपनी रेजोल्यूशन HD रखता हूँ 1920x1080p। अब इसमें कुछ और चीजें दिख रही हैं, लाइक 1080 × 1080 HD स्क्वायर,
1280 इंटू 1080 HD 1280। अच्छा, ये सारे अलग अलग फॉर्मेट है। आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो कुछ और फॉर्मेट्स दिखेंगे लाइक NTSC, PAL। अच्छा, ये ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होता है NTSC। हॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज आपको NTSC फॉर्मेट में ही यूज होती हैं। और अगर मैं पाल के बारे में बताऊं तो सबसे ज्यादा पाल आपको सीरियल में देखने को मिलेगा, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। खासकर पाकिस्तान के ड्रामा में सबसे ज्यादा यूज होता है पाल। खैर, इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। हमारे हिसाब से 1080p ही बेस्ट है, तो मैं अपने हिसाब से 1080p ही रखूंगा। अगर आपको जरूरत है उससे आगे की लाइक 2K 4K, तो यहाँ पर नीचे आपको दिया हुआ 2K 4K, आप यहाँ पर जा सकते हैं। मैं 1080p के साथ ही जाऊंगा। अब यहाँ से हमसे नीचे कुछ चीजें आप और देखेंगे तो पूछा यूज वर्टिकल रेजुलेशंस। अगर आप रील या शॉर्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इस चीज को चेक करके रखेंगे। नहीं तो अगर आप यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो के लिए चाह रहे हैं तो आप इसे अनचेक रखेंगे। ये आपको ऑटोमेटिक स्क्वायर पिक्सल्स पर ही सिलेक्टेड रखेगा, आपको इसी पे रखना, इसको नहीं छेड़ना। अब अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पर दिख रहा है टाइमलाइन फ्रेम रेट, यानी कि FPS, फ्रेम्स पर सेकंड। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लाइक आपको 30 FPS चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्रेम रेट क्या है। FPS वीडियो कैमरा आपने यूज किया होगा। अच्छा, मैं ये डिजिटल वीडियो कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, रील फॉर्मेट वाली वीडियो कैमरा। उसमें क्या होता है कि वीडियो को एक रील पर रिकॉर्ड किया जाता है, और वह जो रील होता है 1 सेकंड में, अगर मान लीजिए आप 24 पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस रील में 1 सेकंड में 24 फ्रेम को कैप्चर करेगा। अब ये सेम चीज हमारे डिजिटल कैमरा में भी होता है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। लाइक वीडियो एक्चुअली बहुत सारे पिक्चर्स का एक ग्रुप होता है जो आपको वीडियो के रूप में दिखता है। यानी कि आप अगर 60 FPS पर वीडियो को रिकॉर्ड करें तो 1 सेकंड में 60 पिक्चर्स को इन सीक्वेंस में कैप्चर करेगा और उसे आपको सीक्वेंस में दिखाएगा। और अगर आप 30 FPS पर वीडियो को रिकॉर्ड करें तो वह सीक्वेंस में 30 फ्रेम्स को कैप्चर करेगा और वह सीक्वेंस में ही आपको शो करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस हाथ को यहाँ से यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसे मैं 30 FPS या 60 FPS पर रिकॉर्ड किया हूँ तो फर्स्ट फ्रेम में यहाँ पर दिखेगा, फिर अगले फ्रेम में, अगले फ्रेम में, अगले फ्रेम में, इस तरीके से जाकर वह 60 या 30 FPS पर यहाँ पर आएगा। अब 60 FPS की वीडियो में ज्यादा क्वालिटी होती है, क्यों? क्योंकि वह 1 सेकंड में 60 फ्रेम्स को कैप्चर करेगा, जबकि वहीं पर 30 फ्रेम्स वाला 1 सेकंड में सिर्फ 30 फ्रेम को कैप्चर करेगा, यानी कि 30 पिक्चर्स को ही सिर्फ कैप्चर करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। YouTube पर जो फॉर्मेट अपलोड होता है वह फुल HD होता है और उसकी जो FPS की सेटिंग होती है वह 30 FPS पर नॉर्मली कोई फॉर्मेट हो, चाहे इंस्टा का रील हो, YouTube का शॉर्ट हो, ये सारा कुछ 30 FPS ही सपोर्ट करते हैं। बट ये आपके अकॉर्डिंग है, आप जो रखना चाहें। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वीडियो मॉनिटरिंग है, इसे आप नहीं छेड़ेंगे। उसके नीचे है ऑप्टिमाइज मीडिया एंड रेंडर कैश। ये सारा कुछ जब हम एक प्रोजेक्ट लाइब्रेरी बना रहे थे वहीं पर हम लोगों ने इस चीज को सेट कर दिया था। अब क्या सेट किया था? अच्छा, इसमें प्रोरेस वगैरह दिख रहा है, इन चीजों को छोड़ दें। यहाँ प्रोरेस क्या है, HQ क्या, प्रॉक्सी मीडिया फॉर्मेट क्या। अच्छा, प्रॉक्सी फाइल्स होती हैं, क्रिएट की जाती हैं। काफी हैवी फाइल्स को जब हमारा सिस्टम नहीं हैंडल कर पाता है तो उसे हम प्रॉक्सीज में कन्वर्ट कर देते हैं और यूज करते हैं। ये बेसिकली ऐसा होता है कि एक हाई क्वालिटी पिक्चर की एक लो क्वालिटी पिक्चर बना दे देता है और उसे आप एडिट करते हो, और जब आपको जरूरत पड़ती है उसे रेंडर करने की तो सेम वहां से फुल फॉर्मेट को उठाकर उसे रेंडर कर देता है। यानी कि आप जब एडिट करते हो तो आपके सिस्टम पर कोई भी लोड नहीं पड़ता है, प्रॉक्सीज उसी के लिए। बट यहाँ पर हमारी जरूरत का अभी प्रॉक्सीज नहीं है तो उसे हम नहीं छेड़ेंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा वर्किंग फोल्डर्स। वर्किंग फोल्डर्स में आपका जो भी मीडिया का कैश है या फिर जो भी फाइल्स है, टेम्परेरी फाइल्स है, इन सबको ये सेव करता है। ये सब हम वहीं पर सेव कर देते हैं जहां पर हमारी प्रोजेक्ट लाइब्रेरी सेव होती है। प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाविंची रिजॉल्व प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर जाएंगे तो यूजर्स मिलेगा, यूजर में गेस्ट मिलेगा, गेस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा कुछ डिटेल में देखने को मिल जाएगा। लाइक प्रोजेक्ट मेटा डेटा कैश, प्रोजेक्ट्स, कॉन्फ़िगरेशंस, ये सारा कुछ टेम्परेरी फाइल्स है जो यहीं पर सेव करता है। आप जहां पर भी चूज किए होंगे ये सारा कुछ वहीं पर सेव करता है।
और इसे आपको चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्रेम इंटरपोलेशन जो सेटिंग्स मैंने रखी आप इसको एज इट इज़ रख देंगे और मेरे ख्याल से एज इट इज़ यही आया भी होगा। यही सारा कुछ जब आप पहली बार ओपन करते हैं तो यही सारा कुछ आता भी है। जब हम अपनी प्रोजेक्ट की सेटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम क्रिएट करते हैं एक नया टाइमलाइन। अब टाइमलाइन क्रिएट करने के आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लाइक मास्टर टैब में आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से टाइमलाइन पे ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ से क्रिएट न्यू टाइमलाइन कर दोगे, या फिर इसी टैब में रहते हुए आप कंट्रोल के साथ एन प्रेस करोगे और ये टैब ओपन हो जाएगा। स्टार्ट टाइम कोड ये 1 से स्टार्ट होता है, आपको इसको 00 से स्टार्ट करना है और बस कुछ नहीं करना और इसे क्रिएट कर देना है। अब ये आपका पूरी तरीके से प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें आपको फाइल्स को इंपोर्ट करना है और उसे एडिट करना स्टार्ट कर देना है। इस क्लास में हम लोगों ने पूरे इंटायर प्रोजेक्ट की सेटिंग को समझा है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी लाइक मास्टर, ये टाइमलाइन दिख रहा है, ये आपका प्रीव्यू पैनल है जहाँ पर आप जो भी वीडियो एडिट करते हो वो डायरेक्टली यहीं पर शो होता है, और यहाँ पर आपका इंस्पेक्टर टैब है या मेटा डेटा या फिर मिक्सर। जैसे जैसे हम वीडियो को एडिट करना स्टार्ट करेंगे वहां पर चीज़ों को हम समझेंगे। दूसरी चीज़ ये मैं कहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने कोई भी फाइल को इंपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ मीडिया को इंपोर्ट करेंगे, एडिट करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप से आज की ये छोटी सी क्लास आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हाँ, जिन्हें भी इन चीज़ों की ज़रूरत है जो वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और दाविंची रिजॉल्व को मैं काफ़ी डिटेल में यहाँ पर समझा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग स्लो इसलिए चल रहे हैं ताकि सारा कुछ समझ में आए। अगर मैं सब कुछ को एक ही साथ एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ तो कोई मतलब नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बड़ी छोटी छोटी क्लासेस रख रहा हूँ और चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।